जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य सिन्हा। आप देख रहे हैं आस्क नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5.1 के सवालों को। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। Let us express the following as ratios and let us write by understanding ratio of equality, ratio of less equality, ratio of greater inequality and in each case। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप उस चीज को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और तब आकर के इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों को इस सवाल में क्या करना है, पहले तो रेशियो निकालना है और उसके बाद में इसके बीच में ये पता करके बताना है कि रेशियो ग्रेटर इक्वालिटी का है, लेस इक्वालिटी का है या इक्वालिटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 1.1 पहला सवाल हम लोग को दिया जो गया है उसमें बोला जा रहा है 4 मंथ और 1 ईयर 6 मंथ का रेशियो निकालो। तो पहले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि इसके बीच में रेशियो नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि इन दोनों का यूनिट तो सेम है ही नहीं, और यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो नहीं आ सकता। लेकिन क्या हम लोग इसके बीच में रेशियो निकाल ही नहीं सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हम इस चीज को 1 ईयर 6 मंथ्स को कन्वर्ट कर ले मंथ्स के रूप में तो इसके बीच में रेशियो निकल सकता है, तब यूनिट सेम हो जाएगा। तो यहाँ 4 मंथ है, 4 मंथ को 4 मंथ ही रहने दो। 1 ईयर और 6 मंथ, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 6 मंथ्स यहाँ पे हमारे पास थे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 18 मंथ्स हो जाएंगे। और यहाँ 4 मंथ्स है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज 4:18। अब रेशियो को हम लोग को डिवाइड भी कर सकते हैं। कॉमन मल्टीपल इस दोनों का क्या है, 2 है। 2 से काटो इसको, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। 2 के टेबल्स में 4 2 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल्स में 18 9 टाइम्स में आता है। तो 2:9 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। सवाल खत्म हो गया क्या? सवाल खत्म नहीं हुआ है। सवाल में ये भी बोला गया था कि रेशियो निकालने के बाद में आपका एक काम है कि रेशियो लेस इक्वालिटी का है, ग्रेटर इक्वालिटी का है, स्मॉलर इक्वालिटी का है, किस चीज का है बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंटीसीडेंट जो है, एंटीसीडेंट यानी कि 2 जो है ये तो कॉन्सिक्वेंट से छोटा है। यानी कि जब हम लोग 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू तो 1 से छोटा ही आएगा। 9 से बड़ा होता तब ना 1 पॉइंट कुछ आता, लेकिन यहाँ तो 2/9 है। 2/9 का वैल्यू हमारे पास जो होता है वो होता है 22.22, 2.2222। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 2/9 का वैल्यू। तो हमारे पास जब 2/9 का वैल्यू 1 से नीचे आ गया है तो क्या ये ग्रेटर इक्वालिटी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा लेस इक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये लेस इक्वालिटी हो गया। 2/9 का वैल्यू 0.22 आ गया, 1 से नीचे आ गया, इसलिए ये लेस इक्वालिटी हो गया। पहला सवाल हो जाता है यहाँ पे खत्म। तो इसको आप नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन 75 पैसे और ₹1.25 के बीच में रिलेशन यानी कि रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यूनिट को सेम करें। यहाँ पे 75 पैसे तो 75 पैसे ही रहेंगे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और 25 पैसे हमारे पास थे। तो ये हो जाएगा 75:125 का रेशियो। 100 और 25 को जोड़ने से 125। दोनों का यूनिट सेम था, इसीलिए इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 75:125 हो जाएगा। 25 के टेबल्स में 75 3 टाइम्स में आता है और 125 आता है 5 टाइम्स में। तो 3:5 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। लेकिन सवाल तो खत्म नहीं हुआ। ग्रेटर इक्वालिटी है, स्मॉलर इक्वालिटी है, क्या है देख करके बताइए। पहला टर्म जो है वो दूसरे टर्म से छोटा है, तो यहाँ भी हमारे पास
लेस इक्वालिटी ही आया है, लेस इन इक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी आया है 3/5। अगर हम लोग 3/5 को करेंगे तो 3/5 आएगा 0.060। तो हमारे पास ये तो लेस देन 1 है ना, तो ये लेस इनइक्वालिटी हो गया। तो इसको भी नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है और 0.6 मीटर्स है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर्स हम लोगों के पास में दिया गया है। तो दोस्तों इसके बीच में रेशियो निकालना है, तो 60 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, और 0.6 मीटर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 0.6 हो जाएगा। देखिए 0.6 इंटू 100 करना पड़ेगा मीटर में आने के लिए, तो ये सेंटीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 60 सेंटीमीटर। यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 60:60 आ जाएगा। द रेशियो इज 60:60, या अगर कैंसिल करें 60 के टेबल से तो ये 1:1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में ये समझा था कि जब दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि 1:1 में आ जाते हैं, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो हो जाता है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो ये हमारे पास 1:1 आ गया है, तो ये हो गया रेशियो ऑफ इन इक्वालिटी। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी हो गया, तो 1:1 आ गया। क्यों? क्योंकि 60:60 था, 60 के टेबल से 1 टाइम्स और 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसीलिए रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 1 का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 1.2 kg और 60 ग्राम्स के बीच में रिलेशन निकालना है, या हमारे पास ये क्या करना है, इसके बीच में हम लोग को निकालना है रेशियो। तो हमको पता है जब तक मैंने ये लिखा होगा तब तक आप लोगों में से बहुतों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो देखते हैं, चलिए करते हैं। 1.2 kg है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1000 करना पड़ता है केजी से ग्राम में लाने के लिए, तो 1.2 इंटू 1000 कर लेते हैं, और ये 60 ग्राम में तो है ही ग्राम। ठीक है, तो 1.2 10 से ये 12 बन गया और 2 0 इसके सामने लग गया, तो 1200 ग्राम्स और 60 ग्राम्स। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज 1200:60। तो 60 के टेबल से काटो, 60 इंटू 20 टाइम्स इज 1, तो हमारे पास क्या रेशियो आ गया, 20:1 का रेशियो आ गया है। तो 20:1 आ गया है। अब बताइए ये ग्रेटर इक्वालिटी है कि स्मॉलर इक्वालिटी है। पहला वाला टर्म तो दूसरे वाले टर्म से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर इक्वालिटी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 20 बाई जब 1 हमको डिवाइड करेंगे तो ये तो दिख ही रहा है कि हमको ये 20 टाइम्स में आ रहा है। 20 तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए ये हो जाएगा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो दोस्तों हम लोगों ने 4 सवाल झटपट कर लिए हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और इस वीडियो के सवाल आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला सवाल हमारे पास 2.1 का ये दिया गया है, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ P kg एंड Q ग्राम। तो P kg है और Q ग्राम है, इसके बीच में रेशियो निकालना है, P kg और Q ग्राम। तो इसके बीच में रेशियो निकालने के लिए पहले यूनिट तो सेम करो यार, पहले अगर यूनिट सेम ही नहीं रहेगा तो रेशियो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे P kg को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू 1000 ग्राम और Q ग्राम, तो ग्राम में ही रहेगा। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, Q ग्राम और P इंटू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या हो जाएगा, P इंटू 1000 इज टू Q। P और Q में कोई भी ऐसा चीज है जिसको काटा जा सके, नहीं है। P तो अलग ही कांस्टेंट है और Q एक अलग ही कांस्टेंट है, और यहाँ 1000 है और यहाँ पे इंटू में 1 है,
तो आपस में इसका कुछ है ही नहीं जिसको काटा जा सके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड रेशियो इज P इंटू 1000 इज टू Q। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे जब भी रेशियो मेंशन किया है, अभी तक के जितने सवालों में कहीं भी यूनिट का मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी जब आंसर कीजिएगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप कोई यूनिट मेंशन ना करें। अगर आप यूनिट मेंशन कर देते हैं तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा पूरे प्रोसेस करने के बावजूद। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और कभी भी रेशियो में कोई भी यूनिट मेंशन ना करें। तो ये तो सवाल हो गया कंप्लीट, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, तो ये सब जो सवाल हम लोग कर रहे हैं ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सवालों को ध्यान से समझें। तो अगला सवाल क्या है, लेट अस राइट व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ x डेज एंड z मंथ्स। तो हमारे पास x डेज है और z मंथ्स है। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में आपस में रेशियो कब निकाला जा सकता है। तो रेशियो तब निकाला जा सकता है जब हमारे पास यूनिट सेम हो। ये तो डेज में है, वो मंथ्स में है, तो कैसे रेशियो निकलेगा। तो हम लोग का आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट रेशियो बट वी नीड टू चेंज z months in days। यानी कि हम लोग अगर z मंथ्स को डेज के यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। x इज टू क्या हो जाएगा, z इंटू मंथ्स अगर कितने भी है, तो अगर मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होता है, तो 30 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमारे पास कभी भी रेशियो आएगा तो क्या आएगा, x इज टू z इंटू 30। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर तो हमारा ये है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल में क्या बोला गया है, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए एक रेशियो है A:B। ठीक है, बोल रहा है कि A:B का इनवर्स रेशियो जो होगा यानी कि B:A होगा। ठीक है, A:B का इनवर्स रेशियो क्या होगा, B:A होगा। बोल रहा है कि इन दोनों रेशियो के बीच में अगर हम लोग मिक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, यहां पे मिक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो मिक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो क्या होगा, ए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मिक्स रेशियो के लिए एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा, AB बाय B इंटू ए क्या हो जाएगा, BA। और दोनों क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल होकर के 1:1 में आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कोई भी दो रेशियो का इनवर्स रेशियो का मिक्स्ड रेशियो 1:1 के रेशियो में होता है। मतलब हमारे पास कोई रेशियो है, उसका इनवर्स रेशियो निकाला गया और उन दोनों रेशियो का मिक्स रेशियो अगर निकाला जाएगा, कोई भी रेशियो हो तो आंसर हमारे पास 1:1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट, इसका क्वेश्चन क्या था, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज। तो इसका आंसर हो जाएगा द रेशियो विल बी रेशियो ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे 1:1 आया तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। इनवर्स रेशियो का मिक्स रेशियो करो, तो इनवर्स रेशियो का मिक्स रेशियो करने से हमारे पास 1:1 आ गया और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कैसा है, लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो ऑफ A/B is to C, B/C is to A, C/A is to B। ठीक है, हमारे पास दिया गया है A/B is to C, B/C is to A, C/A is to B। ये हमारे पास दिया गया है और बोल रहा है इसका चलो मिक्स रेशियो निकालो। तो कौन सा बड़ा काम करने के लिए दिया गया है, इतना आसान तो दिया गया है। चलो करते हैं कैलकुलेट। मिक्स्ड
रेशियो विल बी, क्या होगा, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला का क्या होगा, एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है, इसका कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो c इंटू ए इंटू बी, ये कर लेंगे हम लोग। कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे c था, यहाँ a था, यहाँ पे b था, तो तीनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब क्या करना है, यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है, तो c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या आया, ऊपर में आया 1 और नीचे में क्या है, a इंटू बी इंटू सी। तो रेशियो क्या आया, 1:a:1:b:1:a इंटू बी इंटू सी। तो मिक्स रेशियो हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया 1:a:b:c। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। लग रहा है अब तो आप लोगों को सवाल पानी की तरह रफ्तार में निकल रही होगी और आप सभी सवालों को खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड x² विल फॉर्म मिक्स रेशियो xy:z²। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं जो सॉल्व करूंगा उससे आंसर आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा। सही आया तो समझ जाइएगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा हो गया है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई एक रेशियो है और x²:yz है। जब इन दोनों रेशियो का मिक्स रेशियो निकाला जाता है तो हमारे पास आंसर आता है xy:z²। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये वाला रेशियो हमारे पास कौन सा था। तो चलो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास a:b था, वेयर a, b आर वेरिएबल्स। ठीक है, a और b था, इसके जगह पे हम लोग कुछ भी अब कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग पहला रेशियो और दूसरा रेशियो का एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिक्स रेशियो का एंटीसीडेंट बन जाता है। तो हम लोग को पता है कि a इंटू x² करेंगे, a इंटू x² करेंगे तो xy हमारे पास आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, xy इंटू x² होगा ना, और यहाँ से x से ये एक पावर कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा y/x। ठीक है, ये तो a का वैल्यू आया, मतलब हम लोग को फर्स्ट प्लेस में क्या डालना है वो हम लोग को पता चल गया। तो ये हम लोग लिख लिए। अब b के वैल्यू में क्या डालना है, अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो b है और जब ये b यहाँ पे y इंटू z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास z² मिलना चाहिए, ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा z²/y इंटू z। ये z से एक पावर कट गया तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, z/y। ठीक है, a और b दोनों का वैल्यू मिल गया है। तो चलो रेशियो को लिखने का कोशिश करते हैं। तो a:b विल बी, a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, y/z z के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, z/y। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, जब ऐसे नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ आ जाता है ना, तो यहाँ वाला जो चीज़ है इस टू के इस तरफ में जो चीज़ है उसके नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ वाला जो नीचे वाला चीज़ है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे y इंटू वाई y² हो जाएगा, इस टू x इंटू z x z हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, a:b क्या हो जाएगा, हमारे पास द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी y²:xz। तो दोस्तों समझ लिया आप लोगों ने क्या सवाल था, कैसे किया हम लोगों को सॉल्व। a:b हम लोगों ने माना और ये रेशियो दिया गया था, मिक्स रेशियो दिया गया था, a का वैल्यू इक्वेट किया, b का वैल्यू इक्वेट किया, जो रेशियो आया उसको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो y²:xz आ चुका है। तो दोस्तों इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 3 रेशियो दिया गया है और इसका आपको इन्वर्स रेशियो निकाल के कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है। अगर आपसे ये सवाल बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होते जा रहा है और आप अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रो होते जा रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास में 3 रेशियोज दी गई है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इन तीनों रेशियो का पहले हम लोग को इन्वर्स रेशियो निकालना होगा। इन्वर्स रेशियो हम लोग को निकालना होगा, तो तीनों का इन्वर्स रेशियो निकाल लेंगे। और फिर क्या बोला गया है, और बोला गया है कि इन्वर्स रेशियो निकाल लो आप, और उसके बाद आप निकालिए कंपाउंड रेशियो उस चीज़ का। तो चलिए करते हैं। कोशिश किया है कि हम लोग को कन्फ्यूज़ करने की, लेकिन अगर हम लोग स्टेप वाइज करते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तोड़ते हैं, फोड़ते हैं इस सवाल को। तो हमारे पास इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो इसका हो जाएगा। क्या करना पड़ता है इन्वर्स रेशियो के लिए, इसका जो कॉन्सिक्वेंट है उसको सामने लिखना है, *, इसका एंटीसीडेंट को पीछे लिख देना है। फिर यहाँ पे वैसे ही करना है, इसका कॉन्सिक्वेंट को सामने और एंटीसीडेंट को पीछे, अल्टी पल्टी कर देना बस, और कुछ नहीं है। फिर तीसरे वाले में भी वही करना है, बाई z * z²। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 रेशियो निकल के आ गया जो इन्वर्स रेशियो में था। अब हम लोग क्या करना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड या मिक्स रेशियो दोनों तो सेम ही होता है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट और इसका एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करो, yz/x * xz/y * yx/z। और क्या करना पड़ता है, और करना पड़ता है इसके डिनोमिनेटर यानी कि कॉन्सिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई। तो x² y² और z² मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² y² और z² मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको इसको कैंसिल करने में मुश्किल आ रही है तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखो और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ से देखिए ये y कट गया, ये x कट गया और ये z कट गया। तो ऊपर से हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए y एक y मिला, एक x मिला और एक z मिला। ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है। और नीचे से क्या है, x² y² और z²। दोस्तों तो यहाँ से x से 1 पावर कट जाएगा, y से 1 पावर कट जाएगा और z से 1 पावर कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/xyz। तो 1/xyz आ गया हमारे पास। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:xyz। तो ये हो गया हमारे पास आंसर और यहां तक के सवाल हो गए खत्म। आई होप दोस्तों कि आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत पे ज़रा सा भी भरोसा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं हूं सुरेश सिन्हा, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।